एलियनाथ सीजन 1 का एपिसोड 2 की कहानी शुरू होती है। हाय, मेरा नाम रानी है। तो चलो शुरू करते हैं इस नई वेब सीरीज को। शिप की तलाशी लेते वक्त जो की साथियों को और क्रू मेंबर्स की डेड बॉडीज मिली। इनकी कंडीशन देखकर ये सारे समझ गए कि ये लोग शिप के क्रैश होने से पहले ही मारे गए थे। किसी का ध्यान नहीं था कि शिप में आजाद घूम रहा जीनोमॉर्फ चुपके से इनका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ बॉयड कैवलियर ने डेम को बताया कि उसका हाइब्रिड बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसे किसी सुपर इंटेलिजेंट बीइंग के साथ डिबेट करनी है। ऐसा कॉन्वर्सेशन जो सही मायनों में कैवलियर का माइंड ब्लो कर सके। कैवलियर को लगता है कि एआई पावर्ड बीइंग के पास इन्फॉर्मेशन तो है, बट उनके पास विजडम नहीं है, जो कि सिर्फ ह्यूमंस जैसे कॉन्शियस बीइंग्स के पास है। इसीलिए उसने हाइब्रिड्स को बनाया जिनकी बॉडी तो सिंथेटिक है, बट सोच या कॉन्शियसनेस ह्यूमंस वाली। उसे लगता है कि शायद आगे चलकर ये हाइब्रिड्स कैवलियर का सपना पूरा कर देंगे। समर सिटी जाते वक्त वंडी ने स्लाइटली को अपना सीक्रेट बताया कि ये ग्रैंड साइड पर स्पेसिफिकली अपने इकलौते ह्यूमन भाई जो को बचाने जा रही है। पर स्लाइटली के अंदर एक बच्चे का दिमाग होने की वजह से उसने वंडी का ये सीक्रेट फौरन सबको बता दिया। जो और उसके दो साथियों ने शिप से निकलकर बिल्डिंग में अपना रेस्क्यू मिशन कंटिन्यू किया। क्रैश की वजह से इमरजेंसी सीढ़ियां टूट गई थी, यानी इन्हें दूसरे किनारे पर जाने लॉन्ग जंप लगानी होगी। इसके दो सोल्जर साथी तो किसी तरह कूदकर दूसरे किनारे पर पहुंच गए, बट जंप करने से ठीक पहले जो का ध्यान गया कि ऊपर बने होल से कोई उसे देख रहा है। इससे पहले कि जो कुछ समझ पाए, जीनोमॉर्फ ने उस पर हमला कर दिया। जो समय रहते किसी तरह नीचे वाले फ्लोर पर कूदकर बाल बाल बचते बचाते इस लिफ्ट में घुस गया। जो ने फौरन वॉकी टॉकी निकालकर बैकअप की मांग की, बट उसका रेडियो नेटवर्क से काफी बाहर था। फिर एक दिन पहले वाले फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि जो ने यहाँ आने से पहले प्रूडी से अर्ली रिजाइन की मांग की थी, क्योंकि जो को डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके अपने पापा का सपना पूरा करना था। बाय द वे, ये पापा का रोल खुद नोवा हॉली ने ही प्ले किया है। दूसरे साइड वंडीज जॉइड की फीड को हैक करके अपने भाई पर नजर रखे हुए थी। ये देखकर बॉय कैवलियर और बाकी सारे काफी हैरान रह गए, क्योंकि किसी भी नेटवर्क को हैक करने की प्रोग्रामिंग इन्होंने वडी के अंदर नहीं डाली थी। यानी वडी ने ये सब खुद अपने आप सीखा है। इन्हें डरा के कहीं वडी को अपने भाई पर नजर रखने की आजादी देकर सबने भारी गलती तो नहीं कर दी। ड्रॉइड से बात करते हुए जो ने डिसअपॉइंट होकर आई सीज का डायलॉग मार दिया। फिर वडी ने फौरन ड्रॉइड के सिस्टम को हैक करके इस डायलॉग का जवाब भी दिया। ये सुनकर जो काफी हैरान रह गया। जो को कंफ्यूज होता देखकर वडी ने फौरन ड्रॉइड से कंट्रोल छोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली जो उसका बचा हुआ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने तक कहीं नहीं जा सकता। रेजिग्नेशन रिक्वेस्ट डिनाइड। क्रैश साइट पर लैंड होते ही वडी को लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें सुनाई दी। वडी ने बाकी सबसे पूछा कि क्या वो लोग भी इस बजिंग नॉइज को सुन सकते हैं, पर देख के लग रहा था कि अब तक तो ये सुपर हियरिंग एबिलिटी सिर्फ वडी के पास ही है। अंदर जाने से पहले कर सोल्जर को ब्रीफिंग देने उनके टेंट में चला गया कि अब से हाइब्रिड्स भी इस सर्च एंड रेस्क्यू मिशन का पार्ट बनेंगे, बट इनका मेन मिशन शिप में रखे सैंपल्स और कार्गो को कलेक्ट करना था। वडी ने फौरन बिल्डिंग के सारे सीसीटीवी फुटेज हैक करके पता लगा लिया कि उसका भाई एक लिफ्ट में अटका हुआ है। फिर कर से परमिशन लेकर वडी फौरन स्लाइटली के साथ अपने भाई को बचाने चली गई। उधर आइलैंड पर विलियन यूटानी की पार्टनर यूटानी ने कैवलियर को कॉल करके अपने शिप की मांग की, बट कैवलियर ने इस बात से साफ मना कर दिया। बेटर होगा कि यूटानी इससे डायरेक्ट कॉल करने के बजाय प्रोटेजी के लॉयर से बात करे, क्योंकि विलन यूटानी की शिप प्रोटेजी की प्रॉपर्टी पर क्रैश हुई थी। अगर इन्होंने जबरदस्ती साइंस सिटी में घुसने की कोशिश की तो कैवलियर उसे एक्ट ऑफ अग्रेशन की तरह ट्रीट करेगा। यूटानी भी समझ गई कि ये बॉय कैवलियर शहर में हुए जान व माल नुकसान का बहाना बनाकर इसकी शिप में रखा सामान हड़पना चाहता है। कैवलियर ने फौरन उसके असिस्टेंट एडम को बताया कि इससे पहले कि यूटानी कोई लूप होल ढूंढ ले, इन्हें जल्द से जल्द शिप पर रखा कार्गो हासिल करना होगा। एडम ने फौरन कर्श को कांटेक्ट करके बचे हुए हाइब्रिड्स को शिप में रखा कार्गो कलेक्ट करने भेज दिया। शिप के अंदर जाते ही इनका सामना एक एलियन प्लांट से हुआ। ये देखकर कुछ बच्चे डर गए। कर्श ने सबको समझाया कि डरो मत, हम जानवर नहीं हैं, हम तो टेक्निकली अमर हैं, तो फिर किस बात का डर। फिर एक हाइब्रिड को प्लांट पर नजर रखने छोड़कर बाकी सारे कंटेनर ढूंढने निकल पड़े, जिसके अंदर वो इस एलियन प्लांट को स्टोर कर सके। कंटेनर ढूंढते वक्त इनकी नजर खटमल अल्ट्रा प्रो मैक्स पर पड़ी, जो अपने शिकार को पूरी तरह से निचोड़कर मोटे ताजे हो गए थे। तभी एक कॉर्नर से बिल्ली बाहर आई। इसके ऊपर भी दी आई ऑक्टोपस एलियन ने कब्जा किया हुआ था। नए शिकार को देखकर वो एलियन बिल्ली की बॉडी से निकलकर हाइब्रिड की तरफ झपटा, बट इन्होंने फौरन उस आई ऑक्टोपस को एक कंटेनर के नीचे दबोच लिया। जो को ढूंढते वक्त रास्ते में इन्हें उसका बैग मिला, यानी ये लोग सही रास्ते पर जा रहे थे। बट लिफ्ट और दीवार पर बने बड़े बड़े पंजों के निशान को देखकर वंडी समझ गई कि इन्हें जल्द से जल्द जो को ढूंढना होगा। लिफ्ट से बाहर आते ही जो को उसका एक सोल्जर पार्टनर मिल गया। फिर ये दोनों साथ मिलकर फ्लोर की तलाशी लेने लगे। पास ही एक रूम में कुछ अमीर लोगों की कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही थी।
जो ने उन्हें चेतावनी दी कि इन्हें जल्द से जल्द बिल्डिंग को खाली करना होगा, बट ये वार्निंग को इग्नोर करके वापस पार्टी करने चले गए। तभी उस जीनोमॉर्फ ने जो के पार्टनर पर हमला कर दिया और उसे मारकर अंदर पार्टी वाले गेस्ट की भी चटनी बना दी। जो पास पड़ी पल्स राइफल उठाकर धीरे धीरे रूम के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही जीनोमॉर्फ जो के ऊपर कूद पड़ा, बट तभी मोरो ने आकर स्टन राइफल से जीनोमॉर्फ को बेहोश कर दिया। मोरो ने जो को भी शॉक देकर बेहोश किया। फिर अपनी कूल राइफल का मूड चेंज करके मोरो ने उस जीनोमॉर्फ को स्पाइडर वेब की तरह दिखने वाली बैग में डाल दिया। फिर ये जीनोमॉर्फ को घसीटता हुआ लिफ्ट की ओर ले गया। तभी वहाँ कुछ और सोल्जर्स आ गए। मोरो की बैग में कुछ हिलता हुआ देखकर सोल्जर्स ने उसे रोक दिया। बस फिर क्या था, जीनोमॉर्फ ने बैग से निकलकर सारे सोल्जर्स को मार दिया, बट सरप्राइजिंगली उसने मोरो को जिंदा छोड़ दिया। जीनोमॉर्फ्स फियर को सेंस कर सकते हैं। अब या तो मोरो साइबॉर्ग होने की वजह से किसी तरह अपने फियर को कंट्रोल करके जीनोमॉर्फ से बच गया। होश आते ही जो की मुलाकात वॉडी और स्लाइटली से हुई। अपने भाई को जिंदा देखकर वॉडी काफी खुश थे, बट वॉडी को इतना खुश देखकर जो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वॉडी ने कर्श को कांटेक्ट करके बताया कि उन्होंने जो को ढूंढ लिया, बट कर्श को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता है कि वॉडी और स्लाइटली जल्द से जल्द आकर इनके कार्गो कलेक्शन मिशन को पूरा करें। शिप के इंटरफेस के साथ कनेक्ट होते ही कर्श को पता चला कि ये एक डीप वेसल रिसर्च शिप है, जिसके अंदर कई एलियन स्पीशीज के सैंपल्स रखे हैं, इंक्लूडिंग वो आई ऑक्टोपस जो अपने शिकार के आई सॉकेट में घुसकर उसके दिमाग को कंट्रोल करता है। बट कर्श की नजर एक स्पेशल कार्गो पर थी, जीनोमॉर्फ के अंडे। ये अभी तक नहीं जानते थे कि उसके अंदर क्या है। कर्श ने फौरन वॉडी और स्लाइटली को उस कार्गो की लोकेशन पर जाने के लिए कहा। वॉडी जो को भी अपने साथ ले गई। फिर स्लाइटली ने बिना हेजिटेट किए जो को बताया कि वो सिंस हैं जिनके अंदर ऐसे बच्चों की कॉन्शियसनेस ट्रांसफर की गई है जो एनीवेज मरने ही वाले थे। स्लाइटली ने जो को ये भी बता दिया कि वॉडी ही उसकी बहन मार्सी है। ये सुनते ही जो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। जो को नहीं पता था कि उनके पापा ने प्रोडिजी से कोई सीक्रेट डील करके मार्सी को हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का पार्ट बना दिया। उसे तो लगता था कि मार्स की मौत नेचुरल कॉजेस की वजह से हुई, ना कि कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करने की वजह से। जो ने बचपन वाले सवाल पूछकर वॉडी को टेस्ट करने की कोशिश की, ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ मार्सी ही दे सकती है। वॉडी जो के हर एक टेस्ट में पास हो गई। फिर जो ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, यही उसकी बहन है। अंडों की लोकेशन पर पहुंचते ही जो सीधा ब्लू मिस्ट के अंदर घुस गया। ये समझो एक तरह का ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है, जो कि मिस्ट में घुसते ही जीनोमॉर्फ तक सिग्नल पहुंच गया कि उसके अंडे खतरे में है। फिर जीनोमॉर्फ भागते हुए अंडों को बचाने चला गया। वॉडी को यहाँ फिर से वो लो फ्रीक्वेंसी बजिंग साउंड सुनाई देने लगा, जो कि जैसे जैसे जीनोमॉर्फ पास आ रहा था वैसे वैसे इंटेंस होता जा रहा था। फिर देखते ही देखते वो जीनोमॉर्फ जो को लेकर नीचे कूद गया। वॉडी स्लाइटली को ऑमलेट यानी इन अंडों की रक्षा करने छोड़कर फौरन अपने भाई को बचाने चली गई। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में।